नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि पीलिया यानी जॉइंटिस क्या होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला यकृत पित्त यानी बाइल जूस सिक्रीज करता है, बाइल जूस बनाता है। जब किसी कारण से यह बाइल यानी पित्त रस छोटी आंत में न मिलकर डायरेक्ट हमारे रक्त में मिल जाता है तो उसी को हम पीलिया कह देते हैं। पीलिया के कारण हमारे आँखों का रंग और शरीर का रंग पीला पड़ने लग जाता है। साथ ही हमारा यूरिन यानी मूत्र का रंग भी गहरा पीला हो जाता है। इसके अलावा हमारे मल यानी पोटी का रंग सफ़ेद हो जाता है और काफ़ी बदबू आने लगता है। ये जो बाइल होता है यानी पित्त रस होता है, एक विषैला पदार्थ होता है जो रक्त में मिलकर हमारे शरीर के अन्य भागों को भी दूषित करने लगता है। और जो पीलिया होने के कारण हमारे शरीर का रंग यानी हमारे स्किन का रंग और जो आँख है उसका रंग जो पीला होता है वो बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ के कारण होता है, जो ब्लड में पाए जाने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। चलिए अब जानते हैं कि पीलिया रोग के कौन कौन से सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिलता है। तो पीलिया में हमारे स्किन का रंग और हमारे आँखों का रंग पीला पड़ जाता है। साथ ही हमारे जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ने लगता है, पाचन खराब हो जाता है, कब्ज़ की समस्याएं बनी रहती है। हमारा जो मल है वो हरा और सफ़ेद रंग के आने लगता है और उससे काफ़ी बदबू आने लगता है। इसके अलावा बुखार की समस्याएं, कमजोरी महसूस होना जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही आलसीपन भी हमको देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि पीलिया के कौन कौन से कारण होते हैं, काउज होते हैं। तो आवश्यकता से अधिक चिंता करना यानी स्ट्रेस, मानसिक तनाव भी एक प्रमुख कारण होता है पीलिया का। इसके अलावा यदि लीवर ठीक से काम ना करे, लीवर में सूजन आ जाए या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो वो भी पीलिया को जन्म देता है। साथ ही यदि लीवर से आने वाली जो रक्त नलियां हैं उसमें सूजन आ जाए या फिर वो सिकुड़ जाए तो पित्त जो होता है वो पित्ताशय तक नहीं आ पाता, जिसके कारण भी पीलिया की रोग देखने को मिलता है। इसके अलावा मुख्य कारणों में से एक होता है अनियमित दिनचर्या, यानी हमारे सोने जागने का समय अनुसार ना होना भी पीलिया जैसी समस्याओं को जन्म दे देता है। तो ये होते हैं कुछ प्रमुख कारण जिससे पीलिया की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी इस तरीके का जांच करवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पीलिया के लिए हम कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं। हमारा जो पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए हम इस तरीके से दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के टोस को पकड़ के अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। हमारा स्पाइन सीधा रहे और सामने देखते रहें। इस पोजीशन में आप अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करें। स्टार्ट में आधा सेकंड यानी 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें या 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे लेकर आएं। इस तरीके से पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। कम से कम 3 मिनट तक इसका अभ्यास करें। ये रहेगा पहला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। इसी में हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा वक्रासन। वक्रासन के लिए हम सबसे पहले अपना राइट हैंड यानी दायां पैर को इस प्रकार मोड़ के हमारे लेफ्ट हैंड के घुटने के जस्ट साइड में रख लेंगे, इस प्रकार नीचे से। और हमारा जो लेफ्ट लेग है यानी दाएं पैर है उसको सीधा रखेंगे। फिर हम अपने जो दायां हाथ है यानी लेफ्ट, फिर यहीं से हम अपने बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेग को इस प्रकार पकड़ेंगे और अपना राइट हैंड जस्ट पीठ के पीछे ले जाएंगे। इसी पोजीशन में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपने स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को इस प्रकार ट्विस्ट करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे।
अंतिम स्थिति में इसमें भी आप 30 सेकंड से लिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएं। ये हमारा एक तरफ से हुआ, इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरा पैर यानी लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट लेग के पास ले आएं और अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को इस प्रकार पकड़ लें और अपना लेफ्ट हैंड जस्ट पीठ के पीछे ले जाएं। फिर यहीं से फिर से अच्छे से सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट करें। और अंतिम स्थिति में इसमें भी 30 सेकंड से लिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से वापस। इस तरीके से आप वक्रासन का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक पैर से 5 बार करेंगे, यानी 5 बार राइट लेग से करेंगे, 5 बार लेफ्ट लेग से करेंगे। ये रहेगा हमारा दूसरा अभ्यास वक्रासन। चलिए, हमारा जो तीसरा अभ्यास रहेगा इसी में वो रहेगा मकर आसन। मकर आसन के लिए हम सबसे पहले उल्टा लेट जाएंगे, यानी पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे। पीछे दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और हमारे दोनों हाथों के जो एल्बो है, कोहनी है, उसको नीचे जमीन पे रखेंगे और दोनों हाथ को कप नुमा बनाकर हम अपनी लुड्डी पे इस प्रकार रख लेंगे। और इस स्थिति में आप कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें, फिर धीरे से वापस आ जाएं। ये रहेगा हमारा तीसरा अभ्यास मकर आसन। फिर इसी में हम जो चौथा अभ्यास करेंगे वो रहेगा तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए हम दोनों हाथों को इस प्रकार जस्ट शोल्डर के नीचे और अपने हेड के पैरेलल रखेंगे। फिर सांस लेते हुए हम अपने अपर बॉडी को यानी दोनों शोल्डर को अप करेंगे इस तरीके से और एल्बो को बेंड करके हम अपने बॉडी के करीब रखेंगे। ये हमारा भुजंगासन हो गया। जब तिर्यक भुजंगासन करेंगे इसी पोजीशन में सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शोल्डर के ऊपर से हम अपने पीछे पैरों के जो एंकल है उसको देखने का प्रयास करेंगे। पूरा सांस बाहर छोड़ के इसी पोजीशन में 2 से 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। या प्रारंभ में एक साइड 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। फिर सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे। सांस छोड़ते हुए जस्ट अपोजिट साइड शोल्डर के ऊपर से दूसरे पैर की एड़ियों को देखने का प्रयास करेंगे और इस स्थिति में भी दूसरे साइड भी कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएं और धीरे से रिलैक्स करें। ये हमारा चौथा अभ्यास हो गया जिसको हमने तिर्यक भुजंग आसन कहा। चलिए, इसी में हम हो रहेगा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन के बाद पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को अपने वेस्ट कमर पे रखें। कमर पे रखते हुए पीछे दोनों पैरों को एक दूसरे का पैरेलल रखेंगे। दोनों हाथों को वेस्ट कमर पे रखें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हेड को पीछे की ओर झुकाते जाएंगे और हाथों से कमर को सामने पुश करेंगे। जहां तक हो सके पीछे की ओर झुकते जाएं और अंतिम स्थिति में इसी पोजीशन में रुकने का प्रयास करें। शुरुआत में कम से कम 25 सेकंड से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ये हमारा वज्रासन का एक राउंड हुआ। इसी को हम कम से कम 5 राउंड तक करेंगे और हर राउंड में कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। ये था कुछ योगाभ्यास। चलिए अब जानते हैं कि कुछ प्राणायाम के बारे में जो हमारे जॉइंटिस यानी पीलिया को दूर करने में काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो हमारा जो पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। इसके लिए हम इस प्रकार सीधा सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे
और अपने राइट हैंड यानी दाएं हाथ के अंगूठों से अपना दाएं नॉस्ट्रल बंद करेंगे, यानी राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाएंगे और दूसरे नॉस्ट्रल से धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ते जाएंगे। फिर जिस नासिका से सांस बाहर छोड़े हैं उसी से सांस धीरे धीरे अंदर भरते जाएं और धीरे धीरे दूसरे नॉस्ट्रल से पूरा सांस बाहर छोड़ते जाएं। ये हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का एक आवृत्ति हुआ। इसी को आप 7 आवृत्ति से लेकर 10 बार करेंगे, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से पहले सांस लेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। ये हमारा एक राउंड। इसी को 7 से लेकर 10 बार करेंगे। तो ये रहेगा पहला अभ्यास, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। दूसरा जो अभ्यास रहेगा वो रहेगा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए हम दोनों होंठ ओपन करेंगे और दांतों को आपस में टच करके दांतों के मध्य से मुंह से ही सांस अंदर भरेंगे। सांस अंदर भरने के बाद दोनों होंठ बंद करेंगे। सांसों को शरीर के भीतर कुछ समय तक रोकने का प्रयास करेंगे और दोनों नासिका से पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। इस तरीके से ये हमारा शीतकारी प्राणायाम का एक राउंड हुआ, एक आवृत्ति हुआ। इसी को आप 5 आवृत्ति से लेकर 7 आवृत्ति तक करेंगे। ये रहेगा दूसरा अभ्यास, शीतकारी प्राणायाम। तीसरा जो प्राणायाम रहेगा वो रहेगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हम अपने जीभ को बाहर निकालेंगे और अपने जीभ को अगल बगल से फोल्ड करके एक नली जैसी संरचना बनाएंगे और उस नली जैसी संरचना से ही जीभ के माध्यम से ही हम सांस अंदर भरेंगे। फिर से सांस को शरीर के भीतर कुछ समय तक रोकेंगे और दोनों नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से ये हमारा शीतली प्राणायाम का एक राउंड हुआ। इसी को आप बढ़ाकर इसको भी 5 से 7 राउंड तक करेंगे। ये भी पीलिया जैसी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है, शरीर को काफ़ी शांत करता है। ये सभी अभ्यास आप तभी करें जब आप स्वस्थ हो, करने के लिए आप सक्षम हो। यदि आपको कमजोरी महसूस हो रहा हो या फिर बुखार हो तो आप प्राणायाम को अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, लेकिन जब आप आसन करेंगे तो आप अपने शरीर का, अपने क्षमता के अनुसार आसन का अभ्यास करेंगे। यदि कमजोरी हो या बुखार हो या फिर आप आसन को करने में सक्षम ना हो तो आसन को ना करें, केवल प्राणायाम को अपनी क्षमता अनुसार करें। तो ये थे कुछ योगा अभ्यास जो जॉइंटिस यानी पीलिया को दूर करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके अलावा पीलिया के लिए पवन मुक्तासन भाग 1 और पवन मुक्तासन भाग 2 ये दोनों सीरीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हमारी पीलिया यानी जॉइंटिस जैसी समस्याओं को दूर करने में। भाग 1 पवन मुक्तासन भाग 1 और पवन मुक्तासन भाग 2 का वीडियो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर आप इस चैनल में उसको देख सकते हैं। उसका भी अभ्यास आप रेगुलर करेंगे तो आपका जो लीवर की फंक्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा और जो पीलिया जैसी समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा और दूर होने में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।